हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ ब्रिक्स के ऊपर। जो भी वीडियो है ब्रिक्स के ऊपर शुरू करूँगा। देखिए पहला चीज़ है ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स के बारे में शायद सभी को पता होंगे। ये व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिक्स। इट इज़ ए वन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ठीक है, ब्रिक एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो हम लोग ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं, वॉल्स वगैरह, वॉल्स बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो ब्रिक्स है वो कहाँ कहाँ काम आता है। दे आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग आप एक्सटीरियर वॉल्स, इंटीरियर वॉल्स, फिर उसके बाद पार्टीशन वॉल्स। देखिए एक्सटीरियर वॉल्स और इंटीरियर वॉल्स जो है उनको हम लोग लोड बियरिंग वॉल्स कहते हैं। लोड एक्सटीरियर वॉल्स एंड इंटीरियर वॉल्स आर नोन एज लोड बियरिंग वॉल्स, लोड बियरिंग वॉल्स। और बाकी जो भी वॉल्स है पार्टीशन, दोज वॉल्स आर नोन एज पार्टीशन वॉल्स, जो अंदर के वॉल्स होते हैं। फिर फुटिंग में यूज़ करते हैं एंड अदर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स में हम लोग ब्रिक्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रिक्स जो है इनके साइजेस होते हैं। जैसे देखिए ब्रिक्स जो भी है, पहला चीज़ है ब्रिक्स। ब्रिक्सेस का क्या है, पहला चीज़ तो है ब्रिक्स के टाइप्स। ब्रिक्स जो है 4 टाइप्स में डिवाइड होकर रखा है। पहला हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, पहला हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। दूसरा हो गया सेकेंड क्लास ब्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकेंड क्लास ब्रिक्स। तीसरा हो गया थर्ड क्लास ब्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हो गया फोर्थ क्लास ब्रिक्स। देखिए ये जो फोर्थ क्लास ब्रिक्स है, दे आर एक्चुअली द ओवरबॉन्ड ब्रिक्स। ये जो भी ब्रिक्स है जनरली आपको किताबों में मिलेगा कि देयर आर ओनली द 3 टाइप ऑफ ब्रिक्स, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स। लेकिन ये जो फोर्थ क्लास ब्रिक है, एक्चुअली ये फोर्थ क्लास इसीलिए कहा है, एक्चुअली जितने भी ओवरबॉन्ड ब्रिक्स होते हैं जो जिनका शेप वगैरह जो है, दे आर नॉट ऑफ प्रॉपर शेप एंड साइजेस, दोज ब्रिक्सेस आर एक्चुअली नोन एज द फोर्थ क्लास ब्रिक्स। ठीक है, उन्हीं ब्रिक्स को, जो ओवरबॉन्ड ब्रिक्स को ही हम लोगों ने फोर्थ क्लास ब्रिक्स के नाम से डिनोट किया। ठीक है, इसके बाद बाकी मैं इनके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो है उनका प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेकंड क्लास के क्या है, थर्ड क्लास ब्रिक्स के क्या है एंड फोर्थ क्लास ब्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रिक्स है, इनके मैं साइजेस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दे आर साइजेस। देखिए जो ब्रिक्स है, पहला चीज़ है ब्रिक्स का, जो भी ब्रिक्स है इनके पहला हो गया नॉमिनल साइज, उसके बाद स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज देखिए जितने भी ब्रिक्स हो गया उनके स्टैंडर्ड साइज हो जाएगा 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। ठीक है, वो ये हो गया आप लोगों का स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स। इसके बाद जो नॉमिनल साइज है वो हो जाएगा 20 बाय 10 बाय 10। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ ब्रिक्स है उसी में 1-1 mm सभी में 1-1 सेंटीमीटर ऐड करना है तीनों साइड्स में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 1 सेंटीमीटर मैंने ऐड किया वो किसके कारण है, that 1 सेंटीमीटर इज बिकॉज ऑफ द मोटर। देखिए
जब ये ब्रिक्स हम लोग प्लेस कर देंगे वॉल्स में, फिर इसके ऊपर प्लास्टरिंग वगैरह करेंगे, तो जो भी दोनों साइड में तो जो भी मोर्टर होगा उसके कारण 10 mm बढ़ेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो दैट साइज इज नोन एज द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स बढ़ने के बाद। और बाकी स्टैंडर्ड साइज हो गया। उसके बाद मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स, मॉड्यूलर साइज, द मॉड्यूलर साइज इज ऑल्सो 19 into 9 into 9। लेकिन उसके बाद हो गया नेक्स्ट ट्रेडिशनल ब्रिक्स। जो ट्रेडिशनल ब्रिक्स है इनके साइजेस क्या है? द ट्रेडिशनल ब्रिक्स देयर साइजेस आर 23 into 11.4 into 7.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो भी है 23 into 11.4 into 7.6 तीनों ही सेंटीमीटर में है, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। जैसे मॉड्यूलर साइज हो गया और स्टैंडर्ड साइज हो गया और आपका जो नॉमिनल साइज हो गया, सारा चीज़ें सेंटीमीटर में है, तो ट्रेडिशनल ब्रिक्स का जो भी साइज है ये भी आप लोगों का सेंटीमीटर में है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा इंचेस में जो ब्रिक्स है, ब्रिक्सेस का जो साइज है, अगर इंचेस में बताऊं, द ब्रिक्स आर ऑफ साइजेस 9 इंच। देखिए जो भी ब्रिक्स है इनका जो थिकनेस है 4.5 इंच, 4.5 इंच एंड 9 इंच ब्रिक्स के साइजेस। एक्चुअली जो ब्रिक्स होते हैं, अगर ये मान लीजिए एक मैं ब्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है, ये जो भी ब्रिक्स का साइज है जो कि हम लोग का सेंटीमीटर में 19 सेंटीमीटर होते हैं, वो हो गया हम लोगों का 9 इंच। और बाकी जो भी साइज है ये वाली, ये हो गया 4.5 इंच। ठीक है। और हाइट भी हो गया 4.5 इंच। ठीक है। सो दीज आर द साइजेस ऑफ द ब्रिक्स इन इंचेस। नेक्स्ट ब्रिक्स जो होता है, ब्रिक्स में आप लोगों ने देखे होंगे जो ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स के सेंटर में अगर आप लोग देखोगे, ब्रिक्स के सेंटर में दीज आर द ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के सेंटर में आप देखना एक होल रहता है। ये होल होती है, ये होल किसके कारण होता है? ये होल में सीमेंट भरा जाता है ताकि क्या है, इसके ऊपर मैं जो भी ब्रिक्स प्लेस करूंगा उस ब्रिक को ये होल्ड कर पाए। दैट स्लॉट इज एक्चुअली नोन एज द फ्रॉग। इसको क्या कहा जाता है? इसको फ्रॉग कहा जाता है, फ्रॉग ऑफ ब्रिक। जो होल है उसको हम लोग फ्रॉग कहते हैं। लेकिन ये किस में है? आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ब्रिक्स में हेडर एंड स्ट्रेचर होता है। दो चीज़ें होता है, हेडर एंड स्ट्रेचर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ जो भी है, मतलब ये वाली पोर्शन जो भी है, इसको हम लोग स्ट्रेचर कहते हैं। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेचर। और हेडर किसको कहते हैं? जो ये वाली पोर्शन है, मतलब ब्रेथ वाली पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं हेडर। ब्रिक्स के पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, स्ट्रेचर एंड हेडर। वन साइड इज नोन एज द स्ट्रेचर एंड द सेकेंड साइड इज नोन एज द हेडर। और फ्रॉक्स क्या होती है? ऊपर रहता है, टॉप ऑफ द ब्रिक। और बॉटम में क्या होता है? बॉटम ब्रिक के जो बॉटम सरफेस होता है वो फ्लैट सरफेस होगा, लेकिन टॉप सरफेस में इंडेंटेशन रहेगा, एक होल होता है। दैट होल इज नोन एज फ्रॉग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या क्या नेक्स्ट चीज है। ये जो भी फ्रॉग है इनका जो साइजेस होता है 1 सेंटीमीटर to 2 सेंटीमीटर। दोज एक्चुअली द फ्रॉग्स विच आर प्रेजेंट, दोज फ्रॉग्स आर ऑफ साइजेस 1 सेंटीमीटर to 2 सेंटीमीटर डीप। ये 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर डीप होगा जो फ्रॉग है।
साथ में ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, द साइज ऑफ द फ्रॉग इज 10 इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉग का साइज। ठीक है, बस इतना ही बोलना था। ठीक है, इसके बाद